तो अगर आप भी अपना स्पर्स पेंशन पोर्टल में अपना स्टेटस देखना चाहते हैं कि आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हुआ है या नहीं, अपने लाइफ सर्टिफिकेट का, जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस देखना चाहते हैं कि वो सबमिट हुआ है या नहीं, उसका ड्यू डेट क्या है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं, और स्पर्स पेंशन पोर्टल में बिना लॉगिन किए भी आप अपनी सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरत क्या है कि आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। अब वेबसाइट से ही आपको सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपके पास प्ले स्टोर में स्पर्स का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, यहाँ से भी ओपन करके आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बट मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है कि आप एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी कंप्लीट नहीं है। तो आप काम कहाँ से करेंगे? आपको काम करना है ऑफिशियल वेबसाइट से। तो वेबसाइट के लिए क्या है कि आप जस्ट अपने क्रोम ब्राउज़र पे आपको आना है। अपना मोबाइल फ़ोन आपने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर URL बार में आप spurs.defensepension.gov.in टाइप करेंगे। स्पर्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप गूगल अपना ओपन कर लीजिए। आपके सामने गूगल का जैसे ही पेज ओपन होता है और यहाँ पर आपको सिर्फ स्पर्स टाइप करना है। देखिए, जो फर्स्ट वेबसाइट है वो spurs.defensepension.gov.in का ही आएगा। बस आपको इस पर क्लिक कर लेना है। बस क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए वेबसाइट जो है वो प्रॉपर वे में ओपन होकर के आ जाएगा। अब वेबसाइट में अगर आपने लॉगिन किया हुआ है पहले से, तो ये लॉगिन वाला आ रहा है। फ़िलहाल मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ये देखिए, लॉग आउट जैसे किए हमारे सामने ये अलर्ट मैसेज आना चाहिए। अब बिना लॉगिन किए हुए, जैसे यहाँ पे लॉगिन का बटन आ रहा है, लेकिन अभी मैं लॉगिन इसमें करूँगा नहीं, बस इस पेज को ऐसे ड्रैग करूँगा, ये फिर दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएगा और ये अलर्ट मैसेज दोबारा आ जाएगा। अभी एक बार आप दोबारा चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये अलर्ट मैसेज बार बार आएगा। अब यहीं पे देखिए मेंशन है, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस, क्लिक है। बस इतना ही काम करना है। अब यहाँ पर हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको डालने हैं, तभी जा कर के आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं बिना लॉगिन किए हुए। तो अब देखिए, यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर में एज़ फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनल नंबर ले लिया। अब यहाँ पर इनका IC और रेजिमेंटल नंबर डालेंगे, जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो आप ध्यान रखें कि ये IC और रेजिमेंटल नंबर आपने सही एंटर कर लिया है। अब आता है आइडेंटिफायर में। अब आपने अगर एक बार IC रेजिमेंटल सेलेक्ट कर लिया तो फिर से आपको पर्सनल नंबर नहीं सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा स्पर्स का PPO या बैंक अकाउंट नंबर या EPPO। तो मैं फ़िलहाल स्पर्स का PPO सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको PPO नंबर टाइप कर देना है। तो जो भी PPO नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ये देखिए, आइडेंटिफायर में IC रेजिमेंटल नंबर डाला, PPO नंबर डाला स्पर्स का। अब हम डालेंगे कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड जो यहाँ पर एज इट इज़ मेंशन्ड है वही चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है, वही चीज़ आपको यहाँ पर टाइप करनी है। और सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, इसलिए उम्मीद है कि इसे आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब बस आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है, बस इतना सा काम करना है। उसके बाद सारा डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, मैं बार बार बताता हूँ कि जो स्पर्स पोर्टल है उसमें थोड़ी बहुत कमियां तो है ही, इसे नकारा नहीं जा सकता। कमी है स्पर्स पोर्टल में और स्पर्स वालों को इसको सही करना होगा। और जहाँ तक एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात है तो उसमें तो पूरा ही कमी है, वो तो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। वो अगर अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो वो आने वाले पेंशनर्स के लिए या जो पेंशनर्स हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आपको सारा काम वेबसाइट से करना है, और वेबसाइट पे कैसे करना है मैं आपको सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ। अभी देखिए, हमने जैसे ही आइडेंटिफायर और स्पर्स PPO नंबर डाला था तो वो सर्च करने के बाद देखिए डिटेल्स इस तरीके से आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आपको शो करेगा, जैसे कि ओरिजिनल PPO नंबर आपका क्या है, नेम, स्पर्स का PPO नंबर, IC रेजिमेंटल, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू, माइग्रेशन डेट। मतलब कहने का यही है कि आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर वे में यहाँ शो होता है। बस आपको मैच कर लेना कि जो डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। सेम इसी तरीके से देखिए, आपको नीचे में भी आएंगे तो वही सारा इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा से शो होगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पर्स के ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है,
कि एक ही चीज़ को वो 2 बार दिखाते हैं, और इसीलिए वो यहाँ पर वो 2-2 ऑप्शन मांगते हैं कि आप अपना आइडेंटिफायर भी सिलेक्ट कीजिए, पर्सनल नंबर भी, और उसके बाद स्पर्श का भी पीपीओ नंबर, तब आपके सामने ये डिटेल्स आता है। इससे पहले तक क्या होता था कि पीसीडीए का एक अपना ऑफिशियल वेबसाइट था, तो वहाँ पर आपको स्पर्श में जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा कर के सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते थे। तो एनीवे कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन तो सारा कुछ मिल जाता है, आपका ड्यू डेट, माइग्रेशन डेट, एवरीथिंग। ये हो गया कि बिना लॉगिन किए हुए स्पर्श पोर्टल पे आप अपना माइग्रेशन और रेजिमेंटल स्टेटस सारी चीज़ें को चेक करना। अब बात यह आ गई कि आप लॉगिन भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लॉगिन का बटन है। अब यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन करके भी सारी चीज़ों को आप परफॉर्म कर सकते हो। चलिए एक बार मैं आपको ना लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल में काम कैसे करेगा। तो चलिए जो भी यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, और यूज़र नेम के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया ही हुआ है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो बस आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम मेंशन कर लेना है, और यूज़र नेम बेसिकली आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर ही होता है। अगर आपको पता होना चाहिए ये कि जो आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर मिला है वही आपका यूज़र नेम भी है। तो एनीवे ये हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। अब इसको हमने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करना होगा, बस ये ध्यान रहे। पासवर्ड एंटर करने के बाद एक कैप्चा कोड आपको देना होता है, वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ये पोर्टल स्लो है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। थोड़ा पोर्टल लेट से खुलेगा बट खुलता है, ओपन होगा। और ये पोर्टल जो है मोबाइल फ़ोन के व्यू में थोड़ा सही नहीं आता। आप इसे अगर कंप्यूटर और लैपटॉप से ओपन करेंगे तो और अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए माय डॉक्यूमेंट्स, लाइफ सर्टिफिकेट, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट और अपडेट पर्सनल डिटेल्स, यही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको दिख जाएगा, चाहे वो प्री 2016 पेंशनर हो या फिर पोस्ट 2016 पेंशनर हो। प्री कहने का मतलब जो 2016 से पहले रिटायर्ड हुए हैं और जो 2016 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, दोनों को ये ऑप्शंस तो ज़रूर मिलता है। और एप्लीकेशन में क्या है कि जो 2016 के बाद रिटायर्ड हुए हैं उनको ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। तो एनीवे मैंने जैसा कि आपको एक लाइन में ही कहा हुआ है कि अगर आपको काम करना है तो वो आप वेबसाइट से ही कीजिए, एप्लीकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन और आपको मिल जाता है, ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं। फ़िलहाल आपका काम जो है वो यहीं से चल जाएगा। तो जैसे अभी मैं अगर लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँ तो लाइफ सर्टिफिकेट पे देखिए ये अभी आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। पेंशनर नेम, रिलेशन, रेजिमेंटल नंबर, पीपीओ नंबर, आइडेंटिफिकेशन, ड्यू डेट, एवरीथिंग। तो यहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट परफॉर्म भी कर सकते हैं। कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए लाइफ सर्टिफिकेट परफॉर्म करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और आधार। तो अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कीजिए और आधार से आप यहाँ पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी हमने आपको बताया ही हुआ है किस तरीके से परफॉर्म होगा। और मैनुअल में क्या है कि आप यहाँ से एमएलसी सर्टिफिकेट नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाएंगे। सबमिट कैसे करना है, जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से, वेबसाइट से, बायोमेट्रिक डिवाइस से, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, हर एक के बारे में हमने डिटेल में प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, वेलकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।